Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hi dear students, how are you? I hope you will be fine. This is Naqib Ahmad and you are watching Naqib Classroom. Students, आज से हम क्लास फर्स्ट ईयर के यूनिट नंबर 11 इंडेक्स नंबर शुरू कर रहे हैं और आज के कंटेंट से इंडेक्स नंबर और टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, यानी आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि इंडेक्स नंबर क्या है और इंडेक्स नंबर के टाइप्स कितने हैं और कौन कौन से हैं। ठीक है, लेकिन इनको समझने के लिए आपने इस लेक्चर के आखिर तक हमारे साथ रहना है। स्टूडेंट्स, इंडेक्स नंबर को डिस्कस करने से पहले अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें, हम दो कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। एक है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और दूसरा है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्शन में हम वेरिएबल्स की कंपैरिजन करते थे। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास प्राइसेस की कंपैरिजन की बात आ जाए, यानी जब हम आज के प्राइसेस की कंपैरिजन 10 साल के पहले प्राइसेस के साथ कंपैरिजन करते हैं, उसके लिए न तो हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूज़ कर सकते हैं और न ही मेजर ऑफ डिस्पर्शन यूज़ कर सकते हैं। यानी ये कंपैरिजन हम न मेजर ऑफ डिस्पर्शन की मदद से कर सकते हैं और न ही मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की मदद से कर सकते हैं। तो इसके लिए एक और कंसेप्ट की ज़रूरत होती है और वो कंसेप्ट क्या है? वो कंसेप्ट इंडेक्स नंबर है। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर जो है ये सबसे पहले कार्ली ने 1764 में इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने दो ईयर्स के प्राइसेस लिए थे, एक था 1750 और दूसरा था 1500। यानी सबसे पहले उन्होंने इन दो ईयर्स की कंपैरिजन की थी। ठीक है, और इसके लिए उसने इंडेक्स नंबर को फाइंड किया था। अच्छा जी, और साथ ये भी याद रखें कि इंडेक्स नंबर को हम इकोनॉमिक बैरोमीटर कहते हैं। इसलिए इसको इकोनॉमिक बैरोमीटर कहते हैं क्योंकि किसी स्टेट का इन्फ्लेशन और डिप्लेशन का दारोमदार इस इंडेक्स नंबर पर होता है, तो इसलिए इसको हम इकोनॉमिक बैरोमीटर कहते हैं। अब आते हैं इंडेक्स नंबर की डिफिनीशन की तरफ। इंडेक्स नंबर मेजर हाउ मच a variable or variables change over time or place or space। यानी जब हम किसी एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स में चेंज की पैमाइश करते हैं, चेंज देखते हैं, और ये चेंज क्या हो, टाइम टू टाइम हो या प्लेस टू प्लेस हो। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंडेक्स नंबर। यानी जब हम किसी एक वेरिएबल या एक से ज़्यादा वेरिएबल में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू प्लेस मेजर करते हैं, तो उस टर्म को हम इंडेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई? अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम दो टर्म्स को डिस्कस करते हैं। एक है सिंपल और स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर और दूसरा है कंपोजिट और जनरल इंडेक्स नंबर। सबसे पहले हम सिंपल और स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर को डिस्कस करते हैं। यानी ये सिंपल और स्पेसिफिक क्या है? ये एक चीज़ के दो नाम है, इसमें कंफ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं। सिंपल और स्पेसिफिक क्या है? एक ही चीज़ है। अच्छा जी, अब इसको डिस्कस करते हैं। मेजर ए रिलेटिव चेंज इन ए सिंगल वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू ए बेस। यानी जब हम एक सिंगल वेरिएबल लेते हैं और इस सिंगल वेरिएबल को हम एक बेस के साथ कंपेयर करते हैं, बेस पीरियड के साथ कंपेयर करते हैं, और इसमें हम रिलेटिव चेंज की पैमाइश करते हैं, तो ऐसे इंडेक्स नंबर को हम क्या कहते हैं? सिंपल और स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, यानी जब हम किसी सिंगल वेरिएबल में रिलेटिव चेंज की पैमाइश करते हैं तो उसको हम सिंपल और स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर कहते हैं। नेक्स्ट है कंपोजिट और जनरल इंडेक्स नंबर। मेजर an average relative change in a group of related variables with respect to base। यानी जब हम एक से ज़्यादा यानी ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स लेते हैं और इसको हम किसी बेस के साथ कंपेयर करते हैं और इसका हम एवरेज रिलेटिव चेंज की पैमाइश करते हैं, तो ऐसे इंडेक्स नंबर को हम कंपोजिट और जनरल इंडेक्स नंबर कहते हैं। यानी जब हम एक से ज़्यादा यानी ग्रुप ऑफ रिलेटिव वेरिएबल में चेंज देखते हैं, तो ऐसे इंडेक्स नंबर को हम कंपोजिट और जनरल इंडेक्स नंबर कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, यानी सिंपल में क्या है? हम एक वेरिएबल में चेंज देखते हैं, और कंपोजिट में क्या है? मोर देन एक, यानी ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स में हम
चेंज देखते हैं तो ऐसे इंडेक्स नंबर को हम कंपोजिट इंडेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आते हैं टाइप्स की तरफ, यानी इंडेक्स नंबर की कितने टाइप्स हैं और कौन कौन से। तो आप ये याद रखिए कि इंडेक्स नंबर की 3 टाइप्स है। नंबर फर्स्ट टाइप है प्राइस इंडेक्स नंबर। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर यूज़ हुआ है वर्ल्ड प्राइस, तो इसका मतलब ये है कि हमने इस प्राइस इंडेक्स नंबर में प्राइस के इर्द गिर्द घूमना है। ठीक है। कंपेयर्स लेवल ऑफ प्राइसेस फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कंपैरिजन करते हैं प्राइसेस की एक पीरियड से दूसरे पीरियड तक। यानी जब हम एक चीज़ लेते हैं या इस चीज़ की प्राइस आज ये है, कल इसकी प्राइस कितनी थी, तो जब हम आज के प्राइस को कल की प्राइस के साथ कंपैरिजन करते हैं तो ऐसे इंडेक्स नंबर को हम प्राइस इंडेक्स नंबर कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। इसमें हमने प्राइसेस को कंपेयर करना होता है, चीज़ों की, कमोडिटीज़ की प्राइसेस को कंपेयर करना होता है, तो ऐसे इंडेक्स नंबर को हम प्राइस इंडेक्स नंबर कहते हैं। नेक्स्ट है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। यहाँ पर क्वांटिटी का वर्ड यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें हमने क्वांटिटी का ख्याल रखना है, क्वांटिटी को डिस्कस करना है, क्वांटिटी को समझना है, यानी इसमें हमने क्वांटिटी के इर्द गिर्द घूमना है। measure how much the number or quantity of a variable change over time। यानी जब हम किसी वेरिएबल की क्वांटिटी में टाइम के लिहाज से चेंज को मेजर करते हैं तो ऐसे इंडेक्स नंबर को क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कहते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब प्राइस इंडेक्स नंबर और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर को इस एग्जांपल की मदद से समझते हैं। लेट्स सपोज हम एक कमोडिटी, एक बॉल पॉइंट ले लेते हैं और उस बॉल पॉइंट की कीमत 2010 में 10 रुपये है और 2020 में 30 रुपये है। ठीक है। तो यहाँ पर हम कंपैरिजन करते हैं प्राइसेस की, तो ऐसे इंडेक्स नंबर को हम प्राइस इंडेक्स नंबर कहते हैं। और जब हम क्वांटिटी की कंपैरिजन करते हैं तो उसको हम क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कहेंगे। यानी लेट्स सपोज बॉल पॉइंट 2020 में 30 रुपये बॉल पॉइंट की कीमत है। ठीक है। तो 2020 में एक बॉल पॉइंट 30 रुपये पे आता था और 2010 में इसी 30 रुपये पे 3 बॉल पॉइंट आते थे। ठीक है। यहाँ पर एक बॉल पॉइंट, यहाँ पर 3 बॉल पॉइंट। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमने क्वांटिटी को कंपेयर किया। तो जब हम क्वांटिटी की कंपैरिजन करते हैं, क्वांटिटी में चेंज को कंपेयर करते हैं, तो इस इंडेक्स नंबर को हम क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। अच्छा स्टूडेंट्स, थर्ड नंबर टाइप है वैल्यू इंडेक्स नंबर। मेजर द चेंज इन द टोटल वैल्यू ऑफ सर्टेन आइटम्स एट ए पॉइंट ऑफ टाइम एज कंपेयर टू बेस पीरियड वेयर्स टोटल वैल्यू इन द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइसेस एंड क्वांटिटी। अब वैल्यू इंडेक्स नंबर में हम क्या करते हैं, वैल्यू इंडेक्स नंबर में हम कई चीज़ों की प्राइसेस और क्वांटिटी को हम इकट्ठा लेकर उसमें हम चेंज को मेजर करते हैं, तो ऐसे इंडेक्स नंबर को हम वैल्यू इंडेक्स नंबर कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, यानी इसमें हम क्वांटिटी और प्राइस इकट्ठे हम लेते हैं, इकट्ठे हम इसमें चेंज को मेजर करते हैं, तो ऐसे इंडेक्स नंबर को वैल्यू इंडेक्स नंबर कहते हैं। यानी बहुत ही सिंपल चीज़ है, यानी ये प्राइस और क्वांटिटी का एक किस्म का कम्बिनेशन है। समझ में आ गई। अच्छा जी, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आज का लेक्चर आप सबकी समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।